हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जो कि आपका विज्ञान विषय का है। तो अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं बीएड की, तो आप लोग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के सभी कौशलों के बारे में पढ़ के जाइए। कैसे बनाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के सभी कौशल जरूर ध्यान से देख के जाइए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाने को आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी पाठ्य योजना बनाने के लिए आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो सभी विषयों की, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो सभी विषयों की, बीएड की क्लासेस लेनी है आपको चारों सेमेस्टर की, बीटीसी की क्लासेस लेनी है चारों सेमेस्टर की, या फिर आप लोगों को सीटेट की प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, जिस पेज से आप पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं, उसके बीचों बीच पहले पेज पे यहाँ पे जैसे देखिए लिखा गया, यहाँ पे ये देखिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसी तरीके से लिखना होता है। उसके बाद आपको क्रमांक लिखना है, जो भी क्रमांक होगा उस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का। अभ्यासी शिक्षण कौशल है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, यहाँ पे कक्षा 7वीं है। दिनांक यहाँ पे लिखना है, यानी कि डेट डालनी है। समय अवधि 6 मिनट का है। प्रकरण है समांगी तथा विसमांगी मिश्रण। विषय है विज्ञान का, उप विषय है रसायन विज्ञान का। अब आता है यहाँ पे देखेंगे कौशल के घटक। कौशल के घटक का मतलब होता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में जो भी आप कौशल सीख रहे हैं, उस कौशल को सीखने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या बातें आप सीखेंगे, वही होता है कौशल का घटक। तो यहाँ पे देखिए, पहला है प्रश्न पूछने में संकेत देना, यानी कि आप बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में क्या होता है कि आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जब बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप उन्हीं से प्रश्न पूछ के प्रकरण निकलवाते हैं, जिसकी वजह से इसको खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहा जाता है। समझ गए? तो जब बच्चों को प्रश्न पूछेंगे, अगर बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आप संकेतों के द्वारा उनका हेल्प करेंगे। दूसरा है विस्तृत जानकारी हेतु प्रश्न पूछना, यानी कि किसी प्रश्न का, किसी चीज़ का आप डिटेल में नॉलेज बच्चों से को बताना चाहते हैं या फिर बच्चों से जानना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से प्रश्न पूछना। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछना। वापस आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, लेकिन वापस आप उनको टॉपिक पे लाने के लिए प्रश्न पूछेंगे। चौथा पॉइंट है प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना। दोबारा एक प्रश्न का उत्तर दे लिए बच्चे या नहीं दे पाए हैं, फिर उससे रिलेटेड आप दूसरा प्रश्न पूछिए। आलोचनात्मक सहजता में वृद्धि, यानी कि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बच्चों के गलत प्रश्नों के, जो बच्चे आपके पूछे गए प्रश्नों का गलत उत्तर देंगे, उसकी भी आप आलोचना सजगता से कीजिए, सहजता से कीजिए, जिससे बच्चे दोबारा प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच ना करें। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक हैं। अब आपका आता है यहाँ पे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल इस तरीके से आपको बनाना है। एक तरफ लिखिए शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, दूसरी तरफ लिखिए प्रयुक्त घटक संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएँ। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। जिस कौशल का यूज किया आपने, जैसे पहले कौशल का यूज किया, पहला कौशल क्या था, प्रश्न पूछने में संकेत देना, तो पहला का यूज किया तो यहाँ पे 1 लिख दिया। पहला दूसरा घटक दोनों यूज किया तो यहाँ पे 1-2 लिख दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, ऐसे मिश्रण बताइए जिनके अवयव हम अलग नहीं कर सकते। बच्चे नहीं बता पाएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या चीनी और जल के जैसे अब यहाँ पे बच्चे जब ये चीज़ नहीं बता पाएंगे कि ऐसे मिश्रण कौन से हैं जिसके हम अवयव को, उनके घटकों को अलग नहीं कर सकते, जब नहीं बता पाएंगे तो क्या करेंगे, अब उस क्वेश्चन का आंसर बच्चों से ही अलग तरीके से प्रश्न पूछ के निकलवाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या चीनी, यहाँ पे चीनी होगा, ठीक है, चीनी लिख दिया बच्चे ने, क्या चीनी और जल के मिश्रण को अलग कर सकते, तो बच्चे बोलेंगे चीनी और जल के मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है अगला, तो चीनी और जल का मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो यहाँ बच्चे बताएंगे चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो अवयव होते हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे घटक पहले दूसरे में 1-2 यूज किया, दूसरे में अगले में 1-2 3-4 यूज किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कोयला और बालू का मिश्रण कैसा होता है, तो बच्चे बोलेंगे कोयला, में यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिन मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे जिन मिश्रणों को हम अलग कर सकते हैं वे विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे विसमांगी मिश्रण के उदाहरण बताइए। बच्चे बोलेंगे कोयला बालू का मिश्रण, चीनी बालू
का मिश्रण, इसको हम अलग नहीं कर सकते। फिर अगला प्रश्न आएगा चीनी और बालू का मिश्रण विसंवांगी क्यों है? तो बच्चे बताएंगे क्योंकि चीनी और बालू के को हम पृथक नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वायु कैसा मिश्रण है? तो बच्चे बोलेंगे वायु एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है वायु समांगी मिश्रण क्यों है? तो बच्चे बताएंगे क्योंकि वायु में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अवयव थे, इसको हम अलग कर सकते हैं ना चीनी को और बालू से, क्योंकि चीनी और बालू तो मिलेगा नहीं एक दूसरे से। वायु को हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। तो जो भी चीज़ यहाँ पे जो घटक यूज करेंगे वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। घटक को इतना डिटेल में कोई देखता नहीं है, बस घटक का आपको पता होना चाहिए कि घटक का यूज क्या है, किस घटक का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपका लास्ट में आता है यहाँ पे निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल। ये सारी चीज़ें अगर लिखी हैं आपके फाइल में तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा इसको आप इस तरीके से हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकरण लिख लीजिएगा। पाठ की पढ़ाएं या फिर पुनर्पाठ पढ़ाएं, यानी कि आप सभी को पता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना के दो तरीके से होते हैं। एक पाठ पढ़ाना होता है, फिर से चक्र में घूम के आता है, तो फिर से जो कमियां रहती है उसको दूर करके पुनः पाठ कराया जाता है। जो भी घटक होंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे। घटक में क्रम संख्या है, मिलान है, रेटिंग स्केल है। घटक में आप पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछने में संकेत दिए, अगर दिए हैं कितने बार दिए हैं ये मिलान चिन्ह में हो जाएगा। यहाँ पे विषय वस्तु जानकारी है तो प्रश्न पूछे गए, विस्तृत जानकारी होगा यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे किया गया, इसको भी लिख लेंगे। पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए, अगर पूछा गया तो हाँ मिलेगा आपको यहाँ पे अच्छा नंबर। चौथा है प्रश्नों का पुनः प्रेषित किया गया और आलोचनात्मक सहजता में वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो ये हो गया। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपका समालोचना और सुझाव आएगा, जिसमें क्या होगा आपका जो पर्यवेक्षक होंगे वो यहाँ पे कुछ सुझाव होगा जो उसको देंगे, कुछ कमियां होंगी उसको बताया जाएगा कि ये कमी है आपके सूक्ष्म पाठ्य योजना में। तो क्या होगा फिर से जब पुनः पाठ आप करेंगे तो उसमें वो जो गलतियां हैं जो कमियां हैं उसको आप दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है यहाँ पे सुझाव, प्रश्न पूछने में संकेत दिए। दूसरा है केंद्रीकरण के लिए प्रश्नों को पूछें, यानी कि बच्चों से आप जब प्रश्न पूछे हैं तो उनको संकेत नहीं दिए हैं। अगला है केंद्रीकरण के लिए प्रश्नों को पूछें, वापस टॉपिक पे लाने के लिए बच्चों से आप प्रश्न नहीं पूछे हैं। तीसरा है यहाँ पे श्यामपट्ट लेख सुधार, यानी कि आप जब श्यामपट्ट पे लिख रहे हैं बच्चों के दिए गए उत्तरों को तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से नहीं लिखे होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया श्यामपट्ट लेख सुधारें। यहाँ पे सहपाठी पर्यवेक्षक जो होता है वो अपना हस्ताक्षर कर देगा और यहाँ पे जो हस्ताक्षर शिक्षक होगा वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, दिनांक यहाँ पे लिख देंगे आप। तो इसी के साथ आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इस PDF को, आप जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक ज़रूर दबाइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शाम के 7 बजे की लाइव क्लासेस ले सकते हैं आप लोग अगर लेना चाहें। BED BTC क्लासेस चल रही है, मैं BTC की मैथ की क्लासेस चला रहा हूँ, तो आप लोग लाइव क्लासेस जुड़ के ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।